असली रूप की मौत। तुलसी कॉमिक्स, ये कवर चित्र है इसका। दोस्तों शुरू करते हैं। आबू देश का राजा चित्रसेन, जिसे अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने की हवस, रुद्रनगर, किशनगंज, भैरव नगर, इन सब राजाओं को जीतने के बाद अब मैं दावा बोलूँगा रूपनगर पर। अपनी विशाल सेना लेकर चित्रसेन निकल पड़ा रूपनगर की तरफ। रूपनगर पर बड़ा जबरदस्त आक्रमण किया चित्रसेन ने। आई आ हा, मेरे राज्य की सीमाओं का एक विस्तार रूपनगर, हा। कम नहीं थी रूपनगर के सैनिक भी। फलस्वरूप जबरदस्त हार हुई चित्रसेन की। रूपनगर की सेना के आगे मेरी तलवार की चमक फीकी पड़ गई। अब मैं भागने में भलाई है। और बची खुची सेना के साथ भाग खड़ा हुआ चित्रसेन। बड़ी बेइज्जती हुई आज। परंतु रूपनगर के राजा रूप सिंह, राजा कपिल सेन, विजय सेन की तरफ जानते थे। वह कमबख्त चित्रसेन दोबारा आक्रमण कर सकता है, इसलिए उसका जिंदा रहना खतरनाक है। अपनी सेना को उसके पीछे लगाकर रूप सिंह चित्रसेन की अब तो मेरी लाश ही पहुंचेगी अबू नगर। और चीख पड़ा चित्रसेन, मुकाबला करो चित्रसेन का। और सेना का रूप सिंह के साथ उलझकर भाग खड़ा हुआ चित्रसेन। अब तो आज देश पहुंचकर ही सांस लूँगा। और इस बार इस शेरों की झुंड की तरह टूट पड़े रूपनगर के सैनिक और आबू सैकड़ों पर कच कच। और कुछ ही देर में लाशें से पट गई उनकी धरती। परंतु रूपनगर के दिल में अभी भी जैसे कचोटी थी। दोस्त चित्रसेन निकल गया, अब तक पता नहीं कहाँ पहुँच गया होगा। दिल में हसरत दिल में रह गई। उसने अभी तक मन में वापस लौट गया पड़ा। चित्रसेन को नहीं मार सका, इसका मतलब होने वाला रहे। मतलब हमने, मुझे लगता है भाग्य को यही मंजूर था। चित्रसेन तभी और बुरी तरह गिर पड़ा चित्रसेन। तभी उसका सिर एक वृक्ष से टकराया, धड़ाम, और बेहोश हो चुका था चित्रसेन। जब उसे होश आया तो चित्रसेन को एक अपरिचित स्थान पर था। ओह, मैं यहाँ कहाँ हूँ, कहाँ पहुँच गया? हम लाए हैं आपको यहाँ। ओह, अद्भुत सौंदर्य उस नवजीवन का, आहा। हमारा नाम कनकलता है। आज इस समय लोहगढ़ के राजमहल में हो। आपकी राशियाँ में हम शिकार पर निकले थे, मगर वहाँ हमें बेहोश पड़े मिले। हम आपको उठा कर ले आए। कौन हैं आप? हम आपका देश के राजा चित्रसेन हैं, और अपने घोड़े की भूल से वजह से हम वहाँ पहुँच गए। महाराज कहाँ हैं? पिताजी, महाराज अब देवता की पूजा में व्यस्त हैं। आपातकालीन ही उन्हें बात हो सकती है। अगर आप चाहें तो आप पूजा में शामिल हो सकते हैं। और राजकुमारी कनकलता चित्रसेन को लेकर महल के भव्य मंदिर की तरफ चल पड़ी। इस अपूर्ण सुंदरी मेरी पत्नी होना चाहिए। और लोहगढ़ के महाराज इस समय देवता की पूजा में लीन थे। हे देव, आप वरदान है कि हमें जब तक आपकी मूर्ति रहेगी तब तक दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकती।
इस मूर्ति को पाने के लिए कोई आप पर चढ़ाई हो सकती है, इसलिए निश्चित किया है कि देवता की मूर्ति 4 शक्तियाँ प्रविष्ट करा दें। मैं भी आपसे यही कहना चाहता था गुरुदेव, आप शीघ्र ही उन 4 शक्तियों का आह्वान कीजिए। आओ मेरे साथ। और कुछ ही देर में वे एक कक्ष में थे। मैं उन 4 शक्तियों को बुला रहा हूँ राजन। कुल गुरु ने आवाज़ पर निकली कक्ष 4 शक्तियाँ। यह है टंकार, जिसकी गर्ज से खड़े हो जाते हैं पहाड़ भी चकनाचूर होकर गिरते पड़ते हैं। यह दूसरी शक्ति है टर्रा, जो 2-2 हाथियों को एक साथ एक समय पर लड़क जाए, फिर इसके भूख शांत, इसका मुख चिल्लाता रहता है। तीसरी शक्ति है गिराउड, इसकी शक्ति के आगे भी शक्ति नहीं ठहर सकती। और अंतिम शक्ति है कटीला, दुश्मन को पूरी ख़त्म कर देता है, वह अपने पास पटकने तक नहीं देता। ये देवता की शक्ति इन 4 शक्तियों में ही स्पष्ट प्रविष्ट करा दो। मैं अभी देवता की मूर्ति लगा कुलगुरु। और कुछ तुरंत ही महाराज कुलगुरु सूरज सिंह पहुंच गए और देवता की मूर्ति उठा लाए। वह क्या है? देवता की मूर्ति किधर ले जा रही हैं? अवश्य ही कोई रहस्य है। और तुरंत ही महाराज ने मूर्ति को वापस पहुंच गया और देवता की शक्ति उन 4 शक्तियों में प्रविष्ट होने लगी। बस राजन, अब निश्चिंत हो जाओ। जब तक यह 4 शक्तियाँ समाप्त नहीं होंगी, कोई देवता की मूर्ति को हाथ भी नहीं लगा सकता। यह आपका आशीर्वाद है गुरु। और देवता की मूर्ति का रहस्य को नहीं समझ पा रहा था चित्रसेन, और रानी जिज्ञासा को नहीं दबा पाया। अब आप कुछ बताइए राजकुमारी, क्या यह संदेह है कि देवता की मूर्ति का रहस्य देवता की मूर्ति का बताते हैं हम राजकुमारी सुनलता। यह आज से 3 वर्ष पूर्व, जब लोहगढ़ का शक्तिशाली नहीं था, हम पड़ोसी राज्य की सेना से हमला कर दिया लोहारगढ़ पर खचाक, और लाशें बेचती चली गई। रूपनगर में की सेना लोहगढ़ का राजमहल की तरफ बढ़ गई खचाक। उसी समय पिताजी महाराज ने हमारे इष्ट देव की पूजा में लग गए। वह पता लग जाने से दुश्मन आक्रमण कर दिया और पिताजी को अपनी पूजा अधूरी ही छोड़ देनी पड़ी। अब तक राजा पूर्ण नहीं हो पाती जब तक मंदिर के बाहर नहीं निकल देंगे। जाओ। और उधर रामगढ़ की सेना राजमहल में प्रविष्ट कर गई। हा, समाप्त कर दो सभी को। महाराज राम सिंह जिंदाबाद। और सिद्धि राजमहल के द्वार पर चढ़ाई के कारण स्तंभ में आ गया। उन्हें पाने के लिए हमने इतना खून बहाया। राजकुमारी किलना, ओ दुष्ट, बिजली की तरह झपटा और शैतान, और हमारी बढ़ना पड़ेगा। हा। और इधर पिताजी राज्य अभी भी समाप्त नहीं हुई थी, पूजा अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। तभी पिताजी की भीतर शक्ति से प्रसन्न होकर देवता ने दर्शन दिया। हम तुम्हारी जीत से तुम्हारी अति प्रसन्न हैं, वह हमारी संपूर्ण शक्तियाँ तुम्हारी मूर्ति में रहेंगी। और हमारी शक्ति का लोहगढ़ की शक्ति लेने जाओ।
मार भगाओ उन शत्रुओं को जो आज्ञा देवता। और पिताजी की दहाड़ से पहाड़ तक कांप गए। ओह! और गाज बनकर टूट पड़े पिताजी दुश्मनों पर। और दुष्ट राम सिंह उसकी शक्ति के आगे एक पल भी न ठहर पाया। दुष्ट हमारी इज्जत को अगवा करने की सजा ले ढांड। देवता की शक्ति सिर दी पड़ोसी राजाओं को पता चल गई, सो देवता की मूर्ति पाने के लिए राजाओं ने चढ़ाई कर दी लोहारगढ़ पर। और हर बार विजय लोहगढ़ की हुई। फिर कभी पिताजी देवता की चोरी का भय बना रहा, सो उन्होंने कुलगुरु की मदद से देवता की शक्ति को 4 शक्तियाँ परिवर्तित कर दी। और 2 दिन पश्चात, अच्छा राजन, अब हम चलते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा। और चित्रसेन वापस अपने देश देश आ गया, मगर उसकी आंखों के सामने अभी भी देवता की मूर्ति नाच रही थी। अगर मुझे मूर्ति के हाथ लगाया तो मैं समस्त पृथ्वी का राजा बन जा सकता हूँ, साथ ही कनलता को भी रानी बना पाऊँगा। कितना एहसान फरोश है चित्रसेन। तुरंत ही उस महल से निकला। अब मैं चित्रकूट की समस्या का कोई समाधान निकाल सकता हूँ। और चित्रसेन का मित्र निर्बुट, मूर्ति को पाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है मित्र। कौन सा रास्ता? वर्षों मैं महादेव को प्रसन्न करने का वर मांगी। और चित्रसेन उसी दिन से तपस्या में लीन हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जीव जंतु उसका मांस नोच कर खाने लगे, परंतु उसने अपनी तपस्या नहीं भंग की। चित्रसेन, ओम नमः शिवाय। प्रकट होना पड़ा भगवान शिव को। ओह भगत, क्या इच्छा है तेरी? तथास्तु। उसी समय उसी के साथ सब ही पूरे संपूर्ण में चित्रसेन, भगवान ने मुझे वर दो कि मैं अचार की शक्तियाँ को हरा सकूँ। हा 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 हा, अब बनूंगा मैं पूरी पृथ्वी का राजा। सिर दी देवताओं की मूर्ति मेरे महल में होगी। और अपनी सेना के साथ कूच कर गया लोहारगढ़ की तरफ। और काले आन दिया लोहारगढ़ को। आहा हा। और आंखें दहशत से उठ गई सूरज सिंह की। एहसान फरोश, हमने उसे बचाया और तुम ही हम पर हमला कर दिया सेनापति। यस महाराज, दांत खट्टे कर दो दुष्टों की, दुश्मनों की। और घमासान युद्ध छिड़ गया लोहारगढ़ में की सेनाओं में। परंतु भगवान शिव के वरदान से करुणा विजय चित्रसेन का कहर टूट पड़ा रही थी। हाँ, आखिरकार स्वयं महाराज सूरज सिंह उछल पड़े युद्ध में। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। और मौत से कम नहीं था सूरज सिंह का वार, परंतु बच गया चित्रसेन। शिव का वरदान के कारण कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था सूरजसेन उसका। ओह, देवता की शक्ति के बावजूद भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। अब तो मुझे शक्तियों को बुलाना ही पड़ेगा। और न जाने कौन सा मंत्र पड़ा सूरज सिंह ने। देख दुष्ट चित्रसेन, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है, यह दे। अब तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा है। और बिजली की गर्दन के साथ तेज आवाज निकली। ओह, यदि वह बार चिल्लाया तो मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और शिव शक्ति का कमाल। और अब चीख कैसे चीखता है तू? ओह, ये तो अपना मुंह बंद ही खोल नहीं सकता।
पीड़ा से सहना से करता हुआ बेहोश होकर लुढ़क गया। अब पहली शक्ति का अंजाम देख लिया सूरज सिंह, किस तरह तू बेबस कर दिया है मैंने, मगर टर्रा तुझे कच्चा चबा जाएगा। प्रकट हुआ टर्रा, खत्म कर दो इसे। हा। और अगले ही पल टर्रा की जीप, और यह सचमुच मुझे निकल जाएगा। और सचमुच निकल गया टर्रा, लेकिन जीप चीख गया टर्रा आ। और समाप्त होते ही शक्ति वापस देवता की मूर्ति में जा समा गई। अब सूरज सिंह तेरी तीनों शक्तियां का कमाल देख। और प्रकट हो गया तीसरी शक्ति, और विखंड की पूछ का वार सह नहीं पाएगा तू। आह, और झुलसा देकर रख देगा तुझे चित्रसेन को। ओह, दुश्मन का असर नहीं होता, और वार पर वार किए जा रहा था। इसका मुझे सिद्ध ही प्रबंध करना पड़ेगा। और चित्रसेन ने पूछ पकड़ ली। अब देखता हूँ कचुम्बर कैसे निकालता हूँ। और नीचे गिरते ही युवान ने तरबूज की तरह काट दिया कचाक, और उसकी शक्ति मूर्ति में समा गई। अब लकीरें और चिंताएं की लकीरें महाराज की सूरत पर, चेहरे पर। ओह, अगर चौथी शक्ति भी असफल रही तो उससे बचकर कांप गए महाराज। और जैसे ही होठों के पड़ेगी, एक दिशा से आकर वीरसेन की तरफ झपटी। ओह, यह शक्ति। और वीरसेन, हा, कटीला के जहरीले कांटे तुझे जिस्म को मोम की तरह पिघला देंगे। और फिर अगले ही क्षण, ओह, इसका मेरे जहरीले कांटों का कोई जरा भी असर नहीं पड़ा। हा, तेरे जहरीले कांटे मेरे बदन को छू भी नहीं पाए, देखो। और कांटों का एक परिक्रमण फिर किया, और इस बार राजन ने बीच में ही रोक दिया और प्रहार किया चित्रसेन पर। ओह, मेरी तरफ आग गुल रहा है, और कटीला भी खत्म हो गया। रंग उड़ गया महाराज सूरज सिंह का। ओह, इन चारों शक्तियों को नष्ट कर दिया उसने। आग को समय ही लेना होगा। और जबरदस्त युद्ध छिड़ गया दोनों में। और एक तरफ शैतान का, दूसरी तरफ इंसानियत का पुजारी। और महाराज सूरज सिंह ने बदकिस्मती चित्रसेन ने कई सैनिक वहाँ पहुँचे। ओह, अकेला कैसे पाऊंगा, मारो उन्हें, ख़त्म कर दो। और मौका मिलते ही चित्रसेन ने दौड़ लगा दी। जब तक देवता की मूर्ति मंदिर में रहेगी तक सूरज सिंह पराजित नहीं हो कर सकता। और जाकर मंदिर में देवता की मूर्ति उठा ली। इसी के कारण तो इतना नरसंहार करना पड़ा। आगे बढ़कर ली उसने मूर्ति। अब तू, वरना पृथ्वी का सम्राट बनूंगा। हा। और मूर्ति उठाते ही अद्भुत परिवर्तन हुआ चित्रसेन के शरीर में। तभी चित्रसेन, इसी रूप में रहकर तू मूर्ति पर विजय पा सकता है। बोल, मंजूर है? मुझे मंजूर है। इस रूप में रहकर मैं पृथ्वी का सम्राट बनने का सौदा नहीं है। ठीक है, जब तक तू इस रूप में रहेगा तुझे कोई नहीं मार सकता पाएगा। और शैतान कटीला चित्रसेन मंदिर से बाहर आ गया। हा, अब मैं बनूंगा पूरी पृथ्वी का सम्राट। अंत आते ही फूल सिंह को उंगलियों उसे, बोल, मेरी अधीनता स्वीकार करता है या नहीं? और तेरी अधीनता स्वीकार करने से मैं मर जाना बेहतर समझूंगा। और तभी ले फिर मर पचाक। और टुकड़े टुकड़े हो गए सूरज सिंह के। हा, करुणा भी चीख, बूंद मार पिताजी।
और फूट फूट कर रो पड़ी राजकुमारी कनिका महाराज के शब्द से। यह आपको क्या हो गया पिताजी? ओह, देखिए आपकी पुत्री का बुरा हाल। आपको चेहरा क्रोध से भड़क उठा उसका। मैं सौगंध है अपने पुरखों की, जब तक उस दुष्ट को समाप्त नहीं कर लूँगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। और अचानक ही कठिन तपस्या में लीन हो गई। ओह, और कोमलांग के पैरों पर खड़े हुए, परंतु उसने ओठ नहीं परंतु वह हठ नहीं छोड़ा। ओम, और यहाँ तक कि तलवारें पूरी तरह पैरों में धंस गई। सारी पीड़ा सहन करते हुए भी वह तपस्या में जुटी रही। ओम, और आखिरकार देवता ने दर्शन देने पड़े। बोल पुत्री, क्या मांगना चाहती है? मुझे चित्रसेन की मौत का राज बताइए देवता। तथास्तु। और देवता अलोप होते ही एकदम से स्वस्थ हो गई। अब मैं चित्रसेन तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या राज बताया था देवता ने उसे? और निकल पड़ी कलंकलता चित्रसेन की खोज में। उसे शैतान को ढूंढना होगा, मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। और चित्रसेन वसुंधरा के शैतान बन चुका था। हा हा हा। और जहाँ जाता वहाँ वहाँ पहुँच जाती वह है। बोलो सम्राट चित्रसेन की जय। ठाक उसकी तबाही से डरकर अनेक राजाओं ने स्वयं को उसके अधीनता स्वीकार कर लिया। हम सब आपके अधीन हैं, आप जो भी हुक्म देंगे हमें पूरा करेंगे। इस प्रकार अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की। और चित्रसेन ने रुख किया रूपनगर का। अब मुझे परास्त कर दिया, लेकिन रूपनगर अब तेरा सीने पर हाथ डालकर कलेजा बाहर निकालूंगा। और बुरी तरह चौंक गठा रूपनगर। क्या वह शैतानी दरिया बढ़ रहा है? जी हाँ महाराज। और उसके मुंह से जो आवाज़ें निकल रही हैं वह आप नरेश के चित्रसेन की सेना में पड़ गया रूपनगर। सोच में पड़ गया रूप। लगता है चित्रसेन कोई मायावी शक्ति प्राप्त कर ली है। परंतु अगले ही पल विरोह उठा। कूच की तैयारी की जाए। और उधर चित्रसेन रूपनगर की सीमा में पहुंच गया। चित्रसेन, अरे यह कौन मुझे पुकारा? और अरे कनकलता, तुम तो मुझे भला यहाँ बैठे ही चित्रसेन मगर तुम्हें भुला पाई। देखो तुम्हारा चाहत में तुम्हारे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। खुशी से चिल्ला उठा चित्रसेन का चेहरा। मैं तो तुम पर उसी दिन मर मिटी थी जिस दिन तुम पहली बार देखा था। सचमुच तुम मुझसे इतना चाहती थी, परंतु तुम्हारा चेहरा यह इस तरह भयंकर क्यों दिखाई दे रहा है? इसमें मेरी अपनी इच्छा शामिल है। और सब कुछ बताता हूँ। चलो। चला गया। ओह, परंतु ऐसा लगता है जैसे तुम यह नहीं होगा। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए एक बार फिर अपने असली रूप में आ सकते हो अवश्य। और इससे पूर्व वह अपने असली रूप में लौटने लगा। चित्रसेन, तुम्हारी यही इच्छा है पूरी होगी। और खचाक और चित्रसेन ने अगली रूप में वह बिजली की चमकी और उसका सिरा अलग हो गया। देवताओं की ने तुम्हारी मौत का राज बता दिया था। अब तुम असली रूप में लौटते हुए तो तुम आसानी से ख़त्म कर दिया जाएगा। आज मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया। सातवें देवता की मूर्ति भी मैंने प्राप्त कर ली। और जब अपने सेना के साथ राजा चित्रसेन की लाश देखने को मिली, ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। समाप्त दोस्तों।